थी, उसका एक सपना था, वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर ऐसे ही बाहर गई। तू आने में लेट हो गए, तू उस बहुत सुनाया मुझको, और जब मेरी आंखों ऐसे ही आंसू आ गए तू गले भी लगाया, बोला देख बहन हमारी जिंदगी तू ही है, इतनी लेट ना आया कर, अगर ऐसा कोई काम था तू मुझे ही बोल देती, मैं भी तेरे साथ चल लेता। कब मैं बड़ी हो गई पता भी नहीं चला, कुछ दिनों बाद ही मुझे देखने वाले आए, मैं उनको पसंद आ गई, और लड़का तू पहले ही मम्मी पापा का देखा हुए था, पापा के दोस्त का बेटा था, अच्छा परिवार था, किसी चीज की कमी नहीं थी उनके यहाँ। मम्मी पापा खुश, डाटू मैंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। शादी ऐसे ही पहले जो रस्में होती है वो सब पूरी हुई, और फिर हंसी खुशी दिन कटने लगे। शादी ऐसे ही पहले कभी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि वो दूसरे शहर ऐसे ही नौकरी करते थे, पर हाँ कभी कभी फोन पर बात हो जाया करती थी। उन्होंने शादी के लिए जो समय तय किया था वो ऐसे दौड़ता आ रहा था कि मानो यूं किसी को हराना हो। तय दिन आ ही गया, सब तैयारी हो चुकी थी, बस सब बारात का इंतजार कर रहे थे। इंतजार खत्म हुआ और बारात दरवाजे पर, धीरे धीरे शादी की सभी रस्में पूरी हुई, और मैं मम्मी पापा और भाई ऐसे ही विदा होकर अपने नए घर ससुराल चली। रास्ते में सिर्फ ये ही सोच रही थी कि घर नया होगा, लोग नए होंगे, रिश्ते नए होंगे, नया नया माहौल होगा, कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी मैं। ऐसे ही कई विचार मन में उथल पुथल हो रहे थे कि मेरा नया घर आ गया। बहुत ऐसे ही रिश्तेदार जो हमारा इंतजार कर रहे थे। गाड़ी जैसे ही घर के आगे जाकर रुकी, बहुत सी औरतों ने गाड़ी को चारों तरफ ऐसे ही घेर लिया, चाची ताई बुआ मामी नानी जेठानी और पता नहीं कौन कौन। थोड़ी सी देर बाद ही हमें गाड़ी ऐसे ही उतरा गया और बहुत सारी रस्में पूरी करवाई गई। पूरी रात न सोने की वजह ऐसे ही मुझे नींद तो बहुत आ रही थी, पर सो न सकी। शाम होते होते बहुत ऐसे ही मेहमान जा चुके थे, और पास पड़ोस वाले भी। बस कुछ काश लोग ही बचे थे, जैसे मेरी नंद, उसके बच्चे, नंदोई और 2 बुआ, राधे छोटी वाली बुआ का लड़का, और शायद 2-3 और लोग। मेरी नंद मजाक कर रही थी मुझसे, बार बार कोई बात न करके चेहरे पर अजीब सी स्माइल करती, सिर्फ ये ही बोल कर चली जाती, भाभी जी भाभी जी। अगले दिन मैं जैसे ही कमरे ऐसे ही बाहर आई तो नंद मिल गई और पूछा, भाभी जी पहली रात कैसी रही। मैं भी कुछ नहीं बोल पाई और बस हल्की सी मुस्कान कर आगे चली गई। दिन ऐसे ही, दोपहर ऐसे ही, शाम होती गई, मेरे मन में जो सवाल उठ रहे थे उन सब का जवाब मिलता गया मुझे। नंद के बच्चे बड़े नटखट और प्यारे थे, उनका साथ अच्छा लगा मुझे। शादी के बाद 2 दिन तक ही रहे वो सब, उनकी एग्जाम थी, इसलिए नंद भी बच्चों के साथ ही चली गई। मैं भी अपने मम्मी पापा और भाई ऐसे ही मिलकर वापस ससुराल आ गई। उनकी नौकरी दूसरे शहर में होने व छुट्टियां पूरी होने के कारण उनको भी जाना पड़ा। जैसा मैं पहले कभी सोचती थी वैसे ही मिले हैं मुझको ये। अब घर पर मम्मी पापा और मैं ही रह गए ता। सोचती थी पता नहीं मेरे दिन कैसे कटेंगे यहाँ पर। जैसे जैसे दिन बीतते गए मम्मी जी ऐसे ही मेरी दोस्ती गहरी होती गई। पापा जी भी अच्छे इंसान है, कभी मुझ पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई। वो तो घर कभी कभी ही आते हैं, पर मम्मी जी ऐसे ही अच्छी दोस्ती होने के कारण मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सच कहूँ तो मैं ससुराल में नहीं, जैसे अपने ही घर में रहती हूँ। कभी अपने मम्मी पापा और भाई की याद न आए मुझे, इसका भी पूरा ख्याल रखती है मम्मी जी।